हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टडी विद अनुज। तो आज है 30 जनवरी 2021 और 30 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 29 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा रिवीजन का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गैलेटरी अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। तो हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने गैलेटरी अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेट येलेन को किस देश के प्रथम महिला राजकोष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो हाल ही में जेनेट येलेन को जो है अमेरिका देश के प्रथम महिला राजकोष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। तो हाल ही में नितिन गडकरी जी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। तो वर्ष 2021 का कुंभ मेले का आयोजन जो है हरिद्वार में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में चीन जो है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी संजय कुमार को किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। तो हाल ही में पीवी संजय कुमार को मणिपुर राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। तो हाल ही में मेघालय राज्य को जो है राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 129वें स्थान पर। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है 129वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 30 जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत की है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे जी ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क
और तडोबा नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और लोनार लेक भी आपके महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य तो यह भी बना है महाराष्ट्र। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा सब्जियों के उत्पादन में हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय यह भी आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, जिसका नाम है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा समिति में गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा समिति में गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। इसके अलावा जापान की बात करें तो राजधानी है जापान की टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिन्यू मैत्री। इसके अलावा कपड़ा वर्तमान समय में हमारी कपड़ा मंत्री कौन है? तो उनका नाम है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ई-इपिक की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने जो है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ई-इपिक की शुरुआत की है। इसके अलावा वर्तमान समय में हमारे जो चुनाव आयोग कमिश्नर हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा, जो कि वर्तमान समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। और चुनाव आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में की गई है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित मेरापी ज्वालामुखी फटा है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की बात करें तो राजधानी है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीच आयोजित कराया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य में जो है 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीच जो है आयोजित कराया गया है। इसके अलावा केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके केरल राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। और हाल ही में केरल ने जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली लघु ट्रेन लॉन्च की है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो है थाई पूसम त्यौहार जो है मनाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानी स्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की कुल सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं 18। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है
तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 24वीं हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो हाल ही में लखनऊ में जो है 24वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन जो है किया गया है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी को किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल संतोष बाबू। तो हाल ही में 26 जनवरी को जो है कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क जो है ओडिशा राज्य में खोला गया है। ओडिशा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क आपके ओडिशा राज्य में स्थित हैं। लोकसभा की कुल सीटें हैं 21 और राज्यसभा की कुल सीटें हैं 10। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ 5 सालों के न्यू स्टार्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ 5 सालों के न्यू स्टार्ट समझौते पर जो हैं हस्ताक्षर किए हैं। बात करें रूस की तो राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।